टाटा स्टील के स्टॉक में पिछले 6 महीने में 28% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है, मगर फिर भी यह स्टॉक 24 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन में एंजल वन ट्रेडिंग ऐप पर सबसे ज्यादा बाय किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित ओलकर, NISM क्वालिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एंड फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाटा स्टील कंपनी का टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल में हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, अर्निंग पर शेयर, पी रेशियो के बारे में, और वहीं टेक्निकल में हम जानेंगे स्टॉक का करंट ट्रेंड क्या है, स्टॉक का RSI क्या कहता है, मूविंग एवरेज क्या कहता है, क्या करना चाहिए आपको इसमें, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और जिन लोगों ने स्टॉक बाय कर रखा है और जिनका लॉस में चल रहा है उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा स्टील के फाइनेंशियल्स के बारे में। दोस्तों, अभी हम करेंटली मनी कंट्रोल वेबसाइट पर हैं और आप स्टॉक का अगर रेवेन्यू देखेंगे सबसे पहले तो 2024 में स्टॉक का रेवेन्यू आप देखेंगे 229,170 CR, मतलब 2,29,170 CR रिकॉर्ड किया गया है। पिछले साल 2023 में था 2,43,000, जहां पे मेरा अभी कर्सर है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट हुआ है, बट पिछले साल के कंपेयर में अगर देखें तो थोड़ा सा कम है। पहले 2.43 CR था और अभी 2.29 है, तो ऑलमोस्ट 12-13 करोड़ का यहाँ पे हमको ड्रॉप देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, बट कंपनी के एक्सपेंस इतने थे कि नेट प्रॉफिट कंपनी का नेगेटिव हुआ है। 2023 में आप देखेंगे 7,657 CR था 2023 में, और 2024 में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल माइनस हो चुका है, 4,851 बिल्कुल नेगेटिव नेट प्रॉफिट है दोस्तों। तो टाटा स्टील का गिरने का एक ये मेन कारण है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो काफी नेगेटिव रहा है पिछले 2024 के फाइनेंशियल ईयर में। आगे चलते हैं, अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। अर्निंग पर शेयर भी अगर देखेंगे दोस्तों, तो जब कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है नेगेटिव, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी का जो पर शेयर अर्निंग होता है वो भी नेगेटिव ही रहेगा। -3.62 रिकॉर्ड हुआ है। पिछले साल ये था 7.17 पॉजिटिव। आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव है। अर्निंग पर शेयर का दोस्तों मतलब ये होता है कि कंपनी एक स्टॉक जब आप बाय करते हैं तो कंपनी को कितना रुपए उससे प्रॉफिट होता है। तो ये अगर नेगेटिव जाता है तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक के जो फंडामेंटल्स है वो वीक है। आगे चलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी पे बात करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 2023 में थी 8.49% में रिकॉर्ड होती है दोस्तों ये यहाँ पर, और आप देख सकते हैं 2024 में रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव हुई है, -4.82। रिटर्न ऑन इक्विटी का दोस्तों मतलब ये होता है कि कंपनी ने जितना पैसा लगाया है, खुद का पैसा, जो उनकी इक्विटी है कंपनी की, उस इक्विटी पे कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, रिटर्न हुआ है बेसिकली। तो जनरली ये 8-10% के आसपास होता है, तो उसको अच्छा फंडामेंटली कंसिडर किया जाता है। अगर ये 5% के ऊपर भी हो तब भी इसको मॉडरेट कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल नेगेटिव ही है ये तो, -4.82, जो कि काफी वीक फंडामेंटल है कंपनी का। यहाँ पर ROE, EPS और नेट प्रॉफिट तीनों ही यहाँ पर बिल्कुल नेगेटिव है दोस्तों। बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशो की। 0.76 था 2023 में और अभी बढ़ा है 0.89। देखिए दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी का मतलब ये होता है कि आप अपनी कंपनी को चलाने के लिए कितना पैसा बाहर के मार्केट से उधार लेते हैं। तो 0.76 था और अभी 0.89 है, मतलब कंपनी ने यहाँ पे उधारी बढ़ाई है। तो ये बढ़ना अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशो कम होना चाहिए। आप जितनी ज्यादा लोगों से पैसा कम लेंगे उतना आपके बिजनेस के लिए अच्छी बात है, बट यहाँ पे कंपनी का 76 से 0.89 हो चुका है, मतलब कंपनी को का जो अपने जो क्रेडिटर्स है उससे पैसा लेके कंपनी यहाँ पे ऑपरेट हो रही है। तो ये भी फंडामेंटल काफी वीक है दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी रेशो भी। तो चारों यहाँ पर वीक कंसिडर किए गए हैं, मतलब स्टॉक अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली काफी वीक है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी हम टेक्निकल पे बात करते हैं, बिकॉज काफी सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे स्टॉक को बाय कर रखा है और स्टॉक अभी गिर चुका है। उन लोगों की लिए क्या रिकमेंडेशन है मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, अभी स्टॉक के फंडामेंटल तो वीक है, मतलब स्टॉक अभी बाय तो यहाँ पे रिकमेंडेशन है ही नहीं, बट जिन लोगों ने बाय कर रखा है वो क्या कर सकते हैं, मैं उनको यहाँ पे ये सजेशन दूंगा। तो चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। ये टाटा स्टील का डेली चार्ट है, टेक्निकल एनालिसिस। आज दिन है 25 जनवरी का, समय हुआ है 1:40 के आसपास। अभी करंट मार्केट प्राइस जो उसका स्टॉक का है वो है 129.74। 24 जनवरी की यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। थोड़ा चार्ट को जूम करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अराउंड जून 2024 में, 6 महीने पहले की बात है, स्टॉक की जो प्राइस थी 184। आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, अभी 184 से स्टॉक कंसिस्टेंटली गिरा है, और ये देखिए बिल्कुल अराउंड गिर के ये 129 पे हो चुका है। तो अराउंड 6 महीने में 28% का यहाँ पे नेगेटिविटी हमको देखने को मिली है। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने 150-140 पर इस स्टॉक को बाय कर रखा है।
और सबसे गौर करने वाली बात ये जो मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो येलो लाइन यहाँ पे मैंने अभी क्लिक किया है, ये वाला स्टॉक इसके भी नीचे आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, अगर आप RSI भी देखेंगे तो बिल्कुल नेगेटिव है यहाँ पर। अब इतने सारे नेगेटिव होने के बाद भी लोग इसको बाय कर रहे हैं। एंजल वन ट्रेडिंग ऐप पर सबसे ज्यादा बाय किया गया है। तो मतलब बेसिकली या तो आप दोस्तों फंडामेंटल देख नहीं रहे हैं स्टॉक के, फिर आप इसको बाय कर रहे हैं, या तो आप सोच रहे हैं कि अब स्टॉक गिर गया है तो यहाँ से बढ़ना ही चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है मार्केट में कि स्टॉक गिर गया इसका मतलब वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको यहाँ पे बिल्कुल टेक्निकल फंडामेंटल दोनों समझ के ट्रेडिंग करनी चाहिए। बट अभी आप देख सकते हैं कि टेक्निकल भी काफी वीक है, 200 डे मूविंग एवरेज का आ चुका है स्टॉक। और यहाँ पर आप बॉटम पे भी देखेंगे, ये देखिए, ये जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं बिल्कुल रेड वॉल्यूम है, बिल्कुल सेलर, मतलब जिन लोगों ने बाय कर रखा है या तो वो स्टॉक को सेल कर रहे हैं, अपनी प्रॉफिट लॉस बुक कर रहे हैं, या फिर एक नए सेलर मार्केट में आ रहे हैं। और सब यहाँ पे RSI भी आप देखेंगे बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है, स्टॉक की प्राइस भी नेगेटिव है और RSI भी नीचे गया है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए स्टॉक यहाँ पे बाय तो नहीं है, ये तो कंफर्म है, और स्टॉक आप सेल भी नहीं कर सकते बिकॉज इंट्राडे में सेलिंग करना, सॉरी लॉन्ग टर्म में सेल रिकमेंडेड नहीं है। तो अभी इमीडिएटली जो टाटा स्टील का जो सपोर्ट है दोस्तों, वो है अराउंड 81 के आसपास। ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, ये इसका एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वीकली चार्ट पर, जो इसने बनाया था जून 2022 में, जो अभी तक क्लोज ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पर एक बार भी। डेली चार्ट पे हम देखते हैं एक बार। देखिए डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाता हूँ इस लेवल पर। ये देखिए, ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है दोस्तों। फिबोनाची की थ्योरी ये कहती है दोस्तों कि अगर कोई स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ गया है तो वो पूरा अगर रिकवर हो गया 100%, इसका मतलब है उसके अंदर बाइंग ट्रेंड खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो अराउंड 80 रुपए के आसपास जून 2022 में ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जो चला था जून 2024 तक, 2 साल तक। और अभी इस लेवल से स्टॉक ने यहाँ पर, ये वाला आप जो लेवल देख रहे हैं जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, अराउंड 61% अराउंड अभी गिर चुका है। तो 100% अभी गिरा नहीं है मतलब स्टॉक। तो जिन लोगों ने भी बाय कर रखा है दोस्तों, उनको रिकमेंडेशन यही है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस कैरी कीजिएगा 80 रुपए का। अभी 129 रुपए चल रहा है स्टॉक, 80 रुपए का आप स्टॉप लॉस कैरी कीजिए और अभी आप इसके अंदर होल्ड करके रखिए स्टॉक को, क्योंकि देखिए फंडामेंटल तो स्टॉक के वीक है, बट अभी बजट आ रहा है और इस साल 2025 में फिर रिजल्ट आएगा Q3 का टाटा स्टील का। उसके अंदर देखते हैं हम क्या हो सकता है स्टॉक में। अगर पॉजिटिव न्यूज आई तो यहाँ से स्टॉक बढ़ सकता है। देखिए सब कुछ फंडामेंटल ही है यहाँ पर। अभी कोई भी आपको टेक्निकली बोले बाय करने का तो वो कुछ नहीं होने वाला उससे। फंडामेंटल कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, अर्निंग पर शेयर PE रेशो बढ़ेगा, तो वही कंपनी का यहाँ पे बेनिफिट होगा। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, अभी हम धन वेबसाइट पे चलते हैं। ये देखिए धन वेबसाइट पर है हम, यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, आप यहाँ पर देखिएगा। ये चीज मैं आपको बताना भूल गया था, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाटा स्टील का अगर आप PE रेशो देखेंगे दोस्तों, ये देखिए इसका PE रेशो, तो ये 50.39 है और इंडस्ट्री PE है इसका 37.76। मतलब टाटा स्टील का PE रेशो इंडस्ट्री PE रेशो से भी काफी है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि स्टॉक काफी ओवर वैल्यूड है। मतलब ये जो आप प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉक की जो भी चल रही है अराउंड 129, ये भी PE रेशो इसका बहुत ज्यादा बता रहा है। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक और गिरेगा, राइट। तो ये कम से कम स्टॉक मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है दोस्तों ये नेगेटिव ही है और ये मुझे लग रहा है कि पूरा 80 रुपए तक गिर जाएगा। तो अगर आप लॉस बियर कर सकते हैं तो फर्स्ट आपको ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है और आपने कम स्टॉक में बाय कर रखे हैं, तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप मार्केट प्राइस पर ट्रेड को क्लोज कर दीजिए। दूसरा, अगर आप लॉस ज्यादा बुक हो रहा है आपको, आप चाहते हैं कि चलो 80 रुपए का स्टॉक पे एक रिस्क ले लेते हैं और स्टॉप लॉस हो भी गया तो आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी आप 80 रुपए का स्टॉप लॉस का वेट कीजिएगा। बहुत हाईली चांसेस हैं यहाँ पे कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अनलेस एंड अनटिल कोई रिजल्ट आता है टाटा स्टील का, कोई ऐसी एक ब्रेकिंग न्यूज आती है प्रॉफिट वगैरह अर्निंग पर शेयर की, तो ही स्टॉक यहाँ से ऊपर आएगा। अदरवाइज यहाँ पे फंडामेंटल काफी वीक है और आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं अगर आप लॉस बुक कर सकते हैं तो। सजेशन दोस्तों आपको मेरा यही है कि जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा स्टॉक का फंडामेंटल टेक्निकल आप जरूर देखिएगा, उसके बाद ही स्टॉक में किसी में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। जब भी आपको स्टॉक बड़ी कंपनी का है, स्टॉक नीचे गिर गया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। एक ट्रेडिंग से आपका पूरा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे खत्म हो सकता है दोस्तों। इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा,
और इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के साथ में जरूर शेयर करें, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों ने टाटा स्टील को बाय कर रखा है और सभी एक बायसनेस में है कि मार्केट ऊपर जाएगा, हम स्टॉक को बाय करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिसने भी ये स्टॉक बाय कर रखा है उस तक ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए और उसको ट्रेडिंग में सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लेने में मदद हो सके। हो सकता है उसका लॉस कम हो जाएगा। और आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है टाटा स्टील से रिलेटेड, इस स्टॉक से या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, आपका कोई बाय ट्रेड है, कोई लॉस में चल रहा है, तो कमेंट कीजिएगा। मैं उसके ऊपर अपना व्यू आपसे जरूर शेयर करूंगा, क्या टेक्निकल क्या फंडामेंटल है और आपको आगे क्या करना चाहिए दोस्तों। धन्यवाद।